हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग पूरा प्रमेह व्याधि देखेंगे। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे प्रमेह का हेतु बताया है, तो आपको ये अगर श्लोक लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य ओदक अनूपरसः पयांसी नव अन्नपानम गुड़ वैकृत्यम च प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम। तो इसमें बोला है जो बहुत ही ज्यादा आराम से रहते हैं, दीर्घ काल में मतलब दीर्घ काल तक बैठ के ही रहते हैं, मतलब बैठे बैठे लेट जाते हैं, या फिर एकदम ऐसे मऊ प्लेस पे उन्हें बैठना अच्छा लगता है, या फिर वहां पे सोना अच्छा लगता है। दही से बने हुए जो पदार्थ है वो खाते हैं, या फिर गांव में जो भी तालाब वगैरह रहता है वहां का पानी पीते हैं, या फिर अनु और जलचर जो पशु पक्षी रहेंगे उसका मांसरस का अति प्रमाण में सेवन करते हैं, या फिर दूध बहुत अति प्रमाण में सेवन करते हैं। नव धान्य वर्षा जल मतलब बारिश का पानी पीते हैं। गुड़ और साखर इनकी जो मिठाइयां बनती है इससे, तो उनका सेवन करते हैं। तो सिंपल फ्रेंड आपको समझना है, जो भी कफकर आहार विहार है उसका अगर ज्यादा क्वांटिटी में सेवन करते हैं तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स आप सभी को पता है, मेनली इन्होंने कफज, पित्तज और वातज, उसके सब टाइप भी हम लोग देखेंगे। कफज में क्या होता है, अभी ये सारा आहार लेंगे तो कफ प्रकोप होगा, और फिर वो मेद और मांस धातु जो है उसमें और बस्ती में जो भी क्लेद है उसको दूषित करेगा और इस कफज प्रमेह की उत्पत्ति हो जाएगी। पित्तज में क्या होगा कि उष्ण ज्यादा अन्नपान सेवन करने की वजह से आहार विहार, उसकी वजह से जो बढ़ा हुआ पित्त है वो मेद मांस और क्लेद को दुष्टि करेगा और पित्तज प्रमेह उत्पन्न होगा। वैसे ही वातज के बारे में बोला है। वातज में जो कफ और पित्त ये जो दोष है तो वायु से कम क्षीण है, मतलब उससे कंपैरेटिवली कम है, तो उस केस में क्या हो सकता है, मतलब वायु बढ़ जाएगा, और वायु बढ़ जाता है तो फिर वो वसा मज्जा ओज ये जो धातु है उसमें वो सभी को बस्ती में लेके आएगा और वहां पे फिर वातज प्रमेह दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साध्य तो देखेंगे कौन सा प्रमेह साध्य। तो सिंपल याद रखना है आप लोग, कफज की वजह से अभी हम लोग सब टाइप देखने वाले हैं, तो आपको नॉर्मल सीक्वेंस क्या याद रहना है फ्रेंड, वातज पित्तज कफज। तो वात के 4, पित्तज के 6 और कफज के 10, मतलब आपको देखो 4 याद रखना है, उसमें 2 ऐड करना है तो पित्तज के टाइप्स आ जाएंगे, और उसमें 4 और ऐड करना है तो कफज के आ जाएंगे। तो कफ से जो उत्पन्न होगा ना फ्रेंड उसको साध्य बोला गया है। पित्त की वजह से जो उत्पन्न हो जाएगा प्रमेह तो उसको याप्य बोला है, और वात की वजह से असाध्य बोला है। तो कफ की वजह से जो रहेगा दोष और दुष्य ये समान रहेंगे, मतलब उनकी चिकित्सा करना समान रहेगा, इसी वजह से साध्य बोला है। और पित्त में जो भी 6 टाइप है उसमें विपरीत चिकित्सा रहता है, इस वजह से यहाँ पे बोला है। और ये जो वात वाला रहता है तो वो बहुत ज्यादा विनाशकारी रहता है, और वो मज्जादी जो धातुगत है इस वजह से असाध्य बोला है। तो हम लोग अभी डिटेल में एक एक देखेंगे टाइप्स इसमें। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपको दोष और दुष्य के बारे में समझना है। तो दोष तो अपने नॉर्मली वात पित्त कफ रहेगा, लेकिन सबसे विशेष अगर बोला उसमें भी तो कफ ज्यादा, उसका प्राधान्यता ज्यादा रहता है। दुष्य में आपको याद रखना है फ्रेंड, इसमें अस्थि छोड़ के जितने भी धातु है 7 धातु प्लस उसमें टोटल 10 दुष्य बताए हैं, तो 7 हो जाएंगे वो, मतलब 6 हो जाएंगे, और 4 क्या बचेंगे। तो इसमें आपको लसिका वसा जल मतलब क्लेद भी लिख सकते हैं, और ओज ये याद रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कौन सी 4 याद रखेंगे, जल वसा लसिका और मज्जा। अधिष्ठान तो सिंपल है बस्ती, क्योंकि ये मूत्र व स्त्रोदस की व्याधि है ना, तो इस वजह से बस्ती। और भेद के अगर हेतु भेद से अगर हमने देखा तो सहज कुलज अपत्य देह प्रकृति भेद से स्थूल प्रमेह जो बहुत ऐसा बलवान रहेगा, ठीक है, कृश प्रमेह वाला दुर्बल रहेगा, तो ये आपको वैसे भी पता चल जाता है। और मूत्र भेद से हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। तो अभी देखा हमने ये 10 कफ के, पित्त के 6 और इसके 4, तो एक एक टाइप देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कफज के दिए हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है उदक में, मतलब जिसका मूत्र जल के समान हो, उसके जैसे उसका गन्ने का जूस रहता है ना उसके समान अगर है तो इक्षु में, और एकदम बहुत ही ज्यादा घट्ट है, ठीक है, घन है तो उसको सांद्र बोलेंगे। देखो सांद्र को नॉर्मली हमें द्रव के अपोजिट रहता है ना सांद्र, तो द्रव मतलब लिक्विड रहता है और सांद्र मतलब सॉलिड बोल सकते हो। तो इसका और एक इसी नाम से है सांद्र मेह, तो उसमें आपको याद रखना है सांद्र प्रसाद मेह में। तो सांद्र देखो नॉर्मली भी क्या रहता है, घट्ट पार्ट नीचे चला जाता है, और जो घट्ट नहीं है तो ऊपर आ जाता है ना। तो सांद्र प्रसाद मेह में आपको यही याद रखना है कि जो भी घट्ट रहेगा वो जो पार्ट रहेगा घट्टा घट्टा वो नीचे रहता है इसमें सांद्र प्रसाद में, और ऊपर भी वाला जो रहता है एकदम ऐसे लिक्विड लिक्विड रहता है, ठीक है।
अभी जो व्हाइट कलर का रहता है ना उसको शुक्ल मेह बोलते हैं, व्हाइट कलर वाला। और जो शुक्र मिश्रित जो रहता है उसको शुक्र मेह बोलेंगे। और जो ठंड मूत्र रहेगा एकदम शीतल तो उसको शीत मेह बोलेंगे। और जो धीरे धीरे से विसर्जन होता है ना, तो हमने एक बात सीखी है ना, श्लोक में हमें देखा था संस्कृत में, शनेर शनेर, ये वर्ड जनरली धीरे धीरे इसका समानार्थी वर्ड है। तो मतलब इसको संस्कृत में ऐसे शनेर शनेर बोलते हैं। तो शनेर में मतलब जो भी मूत्र प्रवृत्ति रहेगी उसमें जो मूत्र निकलता है वो धीरे धीरे विसर्जन होता है। और अगर हमारी जो सलाइवा रहती है लाल, तो उसके समान अगर मूत्र हो रहा है तो उसको लाला मेह बोलेंगे। और वायु का कण रहता है ना छोटा सा, जैसे सैंड पार्टिकल स्मॉल वाला, तो उसको सिकता मेह। तो देखो फ्रेंड, इसमें कैसे याद रखना है, उदक मेह है, इक्षु मेह है, सांद्र मेह और सांद्र प्रसाद मेह साथ में याद रखना है। फिर शुक्ल शुक्र, ये सेम थोड़ा लगता है ना, मीनिंग अलग है बट सेम लगता है पढ़ने के बाद। और शीत और शनेर मेह, उसके बाद लाला मेह और सिकता मेह। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। पित्तज वाले भी बहुत इजी है। देखो फ्रेंड, अगर पित्तज की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें पित्तज में देखो क्षार युक्त अगर है, मतलब उसमें क्षार ऐड है तो उसको क्षार मेह बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो यूरिन पास हो रहा है, ये सारी जो प्रमेय में चीजें बोल रहे हैं हम लोग फ्रेंड, वो यूरिन जो पास हो रहा है उसके ऊपर, मतलब यूरिन का सैंपल देख के हम लोग ये चीजें देख रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। जिसमें अभी पित्तज में एक ट्रिक आपको याद रखनी है फ्रेंड, इसमें कलर दिमाग में फिट कर लो। मतलब कलर्स इसमें आते हैं पित्तज के टाइप में, तो जिसमें रंग जो रहता है ब्लैक अगर है तो उसको काल मेह बोलेंगे, ठीक है। ब्लैक अगर है तो काल मेह बोलेंगे। या फिर उसका जो मूत्र का जो भी वर्ण रहेगा वो अगर नीला नीला है तो नील मेह। हल्दी के जैसा है तो पीला, मतलब इसमें पीला याद नहीं रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हल्दी का रंग दिया है तो हल्दी का रंग मतलब हरिद्र मेह याद रखना है। और मंजिष्ट के जैसा अगर है तो मंजिष्ट मेह। और एकदम ब्लड के जैसा है तो उसको रक्त मेह। तो सिंपल है, देखो क्षार मेह, काल, इसमें कलर्स कौन कौन से याद रखेंगे, काल, नीला, काला नीला कलर, उसके बाद हरिद्र कलर और मंजिष्ट के जैसे और रक्त वर्ण, ठीक है, रक्त मेह, ऐसे याद रखो। और वात के तो बहुत इजी है फ्रेंड, आप इस पे ट्रिक भी याद रख सकते हो। जैसे कोई फ्रेंड है आपकी ओजस्वी, ठीक है, तो वो जो ओजस्वी है वो बहुत ही मज्जा कर रही है, हम लोग बोलते ना कि यार वो कितना फन कर रही है, मज्जा, मराठी में उसको मज्जा बोलते हैं, ठीक है। और वो किसके साथ फन कर रही है, तो वसा और लसिका के साथ, ऐसे याद रखो। तो ओजस्वी जो है वो बहुत ही मज्जा कर रही है, किसके साथ, वसा और लसिका के साथ। तो मेजस्वी मतलब मज्जा में मतलब जिसमें मज्जा पार्ट आएगा, उसमें जो यूरिन पास होगा उसमें मज्जा का भी पार्ट आ रहा है। और ओजो में मतलब जिसके साथ ओज भी आएगा, और वसा में मतलब वसा आएगा, और लसिका में मतलब लसिका आएगा। तो ये सारी चीजें याद रखो। मतलब ये जो मेह है इसमें बहुत ही चिकट, ऐसे चिपचिपी जैसे बोल सकते हो, और बहुत ही ऐसे डिस्टर्बेंस के साथ आएगी थोड़ी फिर रुकेगी, आएगी थोड़ी रुकेगी, ऐसे अड़खड़ बोल सकते हो, मूत्र प्रवृत्ति होती है। और इसमें जो भी मेदादे धातु रहते हैं वो क्षीण होने की वजह से ये टाइप्स यहाँ पे बताए हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, यहाँ पे जो दिया है ना फ्रेंड, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इससे हमने जो देखा ऑलरेडी कि वातस प्रमेय में उसके वर्ण, जैसे उस मूत्र का जो वर्ण रहेगा वो शाव और अरुण रहेगा। और इसमें वेदना तो होती है, वात जहां आता है तो वेदना आता ही है, उसके साथ मज्जा, ओज, वसा, लसिका मिश्रित वो आता है, इसी वजह से उसको असाध्य बोला गया है। अभी पूर्व रूप देखेंगे। देखो फ्रेंड, पूर्व रूप का आपको क्या करना है पता है क्या, इसका श्लोक ही लर्न कर लो, क्योंकि श्लोक भी हो जाएगा और साथ में ये भी हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो स्वेदो अंग गंध, मतलब इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा स्वेद आ जाएगा, और उसकी वजह से उसका गंध भी, मतलब हमें सभी को पता है जब भी स्वेद आता है तो उसका गंदा सा स्मेल भी आता है ना। शिथिल अंगता, मतलब अंग शिथिल हो जाएगा। शैया आसन स्वप्न सुखे रतिश्च, मतलब इसमें हमेशा वो इंसान को है ना, शैया मतलब ऐसे बैठ के रहने का अच्छा लगता है, या फिर लेट के रहना, या फिर सोना, या फिर ऐसी चीजें उसको अच्छी लगती है। रू नेत्र जिह्वा श्रवणोपदेहो, मतलब उसके जो रू मतलब हृदय, नेत्र मतलब जो भी आंखें है, और जिह्वा और श्रवण मतलब कर्ण, ये जो 4 प्लेसेस बताए, कौन से हृदय प्रदेश है, नेत्र है, जिह्वा, और जो भी श्रवण मतलब हमारे जो ईयर्स है, उसमें बहुत ज्यादा मल उत्पन्न होता है। अगर किसी इंसान में ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मल हो रहा है, तो आप बोल सकते हो उसको प्रमेय होने की चांसेस है, ठीक है। घन अंगता, और जिसका अंग बहुत ही स्थूल हो रहा है। केश नख अतिवृद्धि, और किसी के नेल्स और जो अगर बाल बहुत बढ़ रहे तो उसी केस में भी बोल सकते हो कि उसको प्रमेय हो सकता है। शीत प्रियत्व, अगर उसको शीत पदार्थ खाना बहुत अच्छा लग रहा है। गल तालु शोषो, मतलब उसका जो भी गल है, मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं ना तालु, और ये सब ड्राइनेस अगर उसका हो रहा है, कोरडा पड़ रहा है, ठीक है। माधुर्य मस्यता, अगर उसका मुंह भी बहुत मीठा मीठा हो रहा है।
कर पाद दाहम, उसके हाथ और पैर में अगर बहुत ज्यादा दाह हो रहा है। भविष्यतो मेह गदस्य रूपम मूत्रे अभिधावंती पिपलिकाश्च, मतलब वो जो भी ये है मूत्र है उसमें पिपलिका मतलब जो भी मूंगिया बोल सकते हैं आ रहे। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखो। अभी हम लोग प्रमेह का चिकित्सा सूत्र देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिकित्सा सूत्र। तो देखो फ्रेंड, इसमें चिकित्सा सूत्र में क्या याद रखना है आपको, इसमें भी श्लोक याद रखो। स्थूलम प्रमेहि बलवानिर्हेकम कृशस्तथैकम परि दुर्बलश्च संबृहणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिके। सिंपल बोला है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्थूल है, मतलब जाड़ा है, मतलब ज्यादा वेट अगर किसी का है, या फिर वो बहुत ही बलवान है, तो उसको कैसे करना है, विपरीत चिकित्सा करना है, जो संशमन द्रव्य है उससे चिकित्सा करना है। और अगर कोई बहुत ही कृश या फिर बहुत ही दुबला पतला सा है, ठीक है, उसको ब्रहण द्रव्य देके उसको मतलब स्थूल बनाना है, बलवान बनाना है, और उसके जो भी दोष बलवान रहेंगे उनके अकॉर्डिंग उसको लंघन, वमन, विरेचन, ये सारी संशोधन जो भी क्रम है वो करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो फ्रेंड, यहाँ पे संशोधन और संतर्पण के बारे में यहाँ पे बोला है। तो संशोधन संतर्पण, बलवान प्रमेही जो रोग रहेंगे, ज्यादा जो बलवान रहेंगे तो उनको याद रखना है आपको कि जो मोहरी रहता है, तिल और जवस, ये जो स्नेह है इसके बाह्य प्रयोग की वजह से स्नेहन, मतलब बलवान जो रहते हैं ना, ज्यादा वेट वाले वगैरह, ज्यादा बलवान वाले, ठीक है, उनको पहले स्नेहन देना है, हमको स्निग्ध बनाना है उनके बॉडी को। तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो उसमें मोहरी, तिल, जवस, ये स्नेह यूज करना है उसको, ठीक है। और इसके बाद उसका मतलब बॉडी जब स्नेहन हो जाएगी तो उसके बाद अलग अलग कल्प का प्रयोग करके उसको हमें जो भी संशोधन संतर्पण करवाना है वो करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक चीज बोली गई है, प्रमेह में संतर्पण की योग्यता क्या हो सकती है, ठीक है। प्रमेह में संतर्पण की योग्यता, अगर बलवान प्रमेय है समझो, ठीक है, अगर बलवान प्रमेय है तो उसको संशोधन किया भी है हमने, उसके बाद अपतर्पण के लिए, मतलब अगर कोई बलवान प्रमेय वाला इंसान है, संशोधन करने के बाद आप कभी भी उसको अपतर्पण नहीं करना है फ्रेंड्स। क्यों पता है, क्योंकि अगर आपने अपतर्पण किया तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर कोई हट्टा कट्टा इंसान है उसमें अपतर्पण हो गया तो क्या होगा, वायु की वृद्धि हो जाएगी, और वायु वृद्धि बढ़ती है तो उसकी वजह से गुल्म वगैरह ये जो व्याधि हो सकती है, बस्ती प्रदेश में वेदना हो सकते हैं, मूत्र अवरोध हो सकता है। इसी वजह से उसके जाठराग्नि का सोच के ही संतर्पण, पुष्टिकर आहार उसको देना है, ठीक है। संशमन चिकित्सा में आपको याद रखना है, जिसका भी संशोधन करना है कि वह जिस इंसान को हमें लगता है कि संशोधन योग्य नहीं है वो इंसान, ठीक है, तो उसको संशमन चिकित्सा करनी है, ये याद रखो। जिसको संशोधन नहीं कर सकते उसको कौन सी चिकित्सा करनी है, संशमन चिकित्सा करनी है। और प्रमेह के शमन के लिए हमें यवागु, यव जो रहता है ना यवा, उसके सत्तू का धोल, कषाय, यवाच्या पिठाची लापशी आणि लघु, मतलब इसमें बहुत ही उसको कम कम आहार देते जाना है, लघु एकदम आहार देना है, जो भी लापशी वगैरह जो मिलता है वो देना है, कषाय वगैरह देना है, ठीक है, ये याद रखो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रमेय में हमें क्या पत्ता फॉलो करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको कोई नॉन पर्सन है जिसको प्रमेय हुआ है तो उसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले अगर कोई इंसान देखो प्रमेय व्याधि उसमें फाइंड आउट हमें हुआ है और वो मांसाहारी है, ठीक है, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, ठीक है, तो उसमें हमें स्पेशली विष्किर और प्रतुद, ये 2 मांस याद रखो, ठीक है। ये जो 2 पक्षी है उसका मांस हमें देना है, लेकिन वो किसी अकेले नहीं देना है, उसके साथ यव जो रहता है ना, या फिर उसका यव का राइस बना देना है, या फिर यव सत्तू, या फिर उसके पूरिया बना के उसके साथ खिलाना है उसको, ये याद रखो। उसके बाद मुगद, मतलब जो मूग रहते हैं ना, मूग उड़ीद बोलते हैं, तो मूग जो रहते हैं यूश के साथ देना है, या फिर तिक्त रस जो रहता है, जैसे कोई भी तिक्त रस हो, कारले वगैरह जो रहते हैं उसके साथ जुनी जो साली तांदुल का भात रहता है वो देना है, ठीक है। उसके साथ ही दंती, इंगुदी, जवस, मोहरी, ये जो है ये तेल से बना हुआ यूश और भाजी, मतलब कोई भी अगर सब्जी को हम लोग फ्राई कर रहे हैं तो उसके ही इससे फ्राई करना है, मतलब ये तेल यूज करके इसका, ठीक है, और वो राइस के साथ खाना है। अगर तांदूल और तृण धान्य इनका जो भी अन्न पदार्थ है हमें अच्छे से सेवन करना है उस टाइम में। और मेनली ये याद रखो कि उसको यव जो रहता है ना उसका भोजन तो देना ही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यव का सत्तू भी हो सकता है, पूरे भी हो सकते हैं, तो मांसाहारी के लिए विष्किर और प्रतुत, उसका जो मांस रहेगा किसके साथ, यव का कोई भी पदार्थ हो उसके साथ देना है। सेकंड वाला हमने देखा कि मूग जो रहते हैं उसके यूश के साथ हम लोग कुछ भी तिक्त रस की जो भी भाजी बनी हुई रहती है उसके साथ राइस के साथ देंगे, लेकिन यहाँ पे जो राइस होगी कैसे होगी, साठी तांदूल की बनी हुई होनी चाहिए।
और हम लोग जो ऑयल लेंगे तो स्पेशली हम लोग दंती, इंगुदी, जवस, मोहरी, इनसे कोई भी ऑयल हम लोग लेंगे और उसी से कोई भी भाजी वगैरह फ्राई करेंगे और वो राइस के साथ खाएंगे, ठीक है। और अगर तांदुल से बनी हुई जो भी तृण धान्य वगैरह वो लेना है, और स्पेशली ये चीज आपके इसमें आनी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। जब भी आप चिकित्सा या फिर पत्ते लिख रहे हो तो उसमें ये वर्ड तो आना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कफ और प्रमेह में संतर्पण योग क्या क्या बताई है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, जो त्रिफला रहती है ना फ्रेंड, उसके साथ ना आपको जो जव रहता है ना, उसके जो भी ऊपर का कवरिंग है उसको निकाल देना है, उसको मिक्स करके रखना है, पूरी रात मिक्स करके रखना है। और उसके बाद उसको अच्छे से ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्राई नहीं करना है, लेकिन ऐसे उसके साथ भाजना है, मतलब बॉईल करना बोल सकते हो आप लोग। तो उसमें मध मिक्स करना है, ठीक है। और साथ में मध मिक्स करके और सत्तू मिक्स करके उसको देना है वो इंसान को। सिद्धू में भी दे सकते हैं, मतलब जो भी गन्ने का जूस है उसके साथ ये सब कुछ दे सकते हैं। कफ प्रमेह के संतर्पण योग में बताया है, ठीक है। उसके बाद प्रमेह में क्या क्या आहार लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड, प्रमेह में आहार कौन सा लेना चाहिए, हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी देखो, कफस प्रमेह नाशक जो कषाय, मतलब अभी तक हमने जो कफस के लिए देखे थे वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी कुछ ऐसे योग बताए हैं, जैसे 10-12 योग बताए हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखो कषाय जो है, जो भी अलग अलग कषाय है तो हम लोग देखेंगे तो उसको जव के मतलब भावना देना है, जव जो रहता है उसके साथ भावना देना है, उसके साथ उसको ड्राई करना है और चूर्ण बनाना है। और उसको जो भी पूरी, लाई, जो अनेक जो द्रव्य पदार्थ रहता है उसको गुड़ के साथ खाना है। ये याद रखो आप लोग, जो जागरी रहता है ना गुड़, तो उसके साथ खाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो कषाय लेंगे, उसको जव की भावना देंगे, उसको ड्राई करेंगे, चूर्ण बनाएंगे, उसका पूरा या फिर लाया या फिर जव के साथ मिक्स करके खाएंगे, ठीक है। और अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट बोला है फ्रेंड, ये जो जव है ना, बहुत मतलब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पे बोला है जो भी डोंकी वगैरह रहते हैं ना, घोड़ा, गाय, हंस, पृषद, ये सारे है ना, इनको खिलाना है हमें जव खुद। और उनका जो भी काऊ डंग वगैरह आता है ना, वो जो मतलब उनका स्टूल जो रहता है उससे हमें जव अलग करना है, उसको स्वच्छ करना है, उसको अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, छोटा बारीक करना है एकदम पीसेस में, और उसको अच्छे से पका के फिर वो खाने को देना है जो भी रुग्ण रहेगा उसको। तो ये थोड़ा वियर्ड है, पर अभी तो करते नहीं होंगे, पर यहाँ पे दिया है या। और इसके साथ ही हम लोग जो भी वेणु रहता है ना, वेणु तो सभी को पता होगा, उसका जव के साथ अलग अलग खाद्य पदार्थ मतलब उसको देना है। जो गाढ़ा वगैरह रहता है उनको ये सब खाने को देना है। और जो भी उनसे जव वगैरह निकलता है वैसे ही उसके बॉडी में मतलब हमें गेहूं डालना है, और गेहूं उसके बॉडी से जैसे निकलता है वो भी उसको प्रमेह वाले को दे सकते हैं हम लोग। तो ये याद रखना है, मतलब यही क्यों हम लोग दे रहे हैं जव गेहूं उस पेशेंट को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो है मधुर रस, मतलब जो भी मधुर रस रहेगा उसका हमारे बॉडी में शोषण होना चाहिए, इस वजह से दे रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो बॉडी में शोषण होता है तो जो भी रुक्षता आएगी वात की वजह से जो बढ़ती है, तो रुक्षता और कषाय रस जो रहे, मतलब यहाँ पे बोला है वो वाला वायु नहीं बोला है यहाँ पे, सिंपल आपको समझना है। जो भी मतलब कफ वाले को हमें नष्ट करना है ना, तो रुक्षता बढ़ानी है ऐसा बोला है, कषाय रस इसमें बढ़ाना है, इसी वजह से दिया है। और उसके बाद ये सब देने के बाद हम लोग उसको जो भी संशोधन चिकित्सा है, वमन, विरेचन, लंघन वगैरह जो भी है वो हम लोग उसको करवा सकते हैं, ठीक है। अभी पित्तज प्रमेह के बारे में क्या दिया है देखो, अगर बलवान रोगी है समझो कोई, तो उसको हमने देखा था संशोधन करवाते हैं हम लोग, और दुर्बल है तो संशमन करवाते हैं, ठीक है। संशमन या फिर संतर्पण बोल सकते हैं दुर्बल का, ठीक है। अगर पित्तज है कोई समझो प्रमेह रोगी और वो बहुत ही बलवान है, तो उसको विरेचन के द्वारा संशोधन करना है हम लोगों को। क्योंकि हमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पता है, नॉर्मली हम लोग पित्त व्याधि होती है तो क्या करते हैं, विरेचन करवाते हैं ना, इस वजह से बोला है। अगर वो दुर्बल है तभी हम लोग उसको संशमन और संतर्पण मतलब चिकित्सा करेंगे। अभी यहाँ पे प्रमेह नाशक संशमन योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड, नॉर्मली अगर आपने चिकित्सा सूत्र में ये भी लिख दिया ना, कुछ याद नहीं है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे त्रिफला याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, आंवला, हिरडा और बेहड़ा, ये जो रहते हैं त्रिफला के साथ और 3 द्रव्य, दारू, हलद, देवदार और नागरमोता, ठीक है। ये 6 द्रव्य हो गए, वो इक्वल लेना है, एकदम इक्वल क्वांटिटी में लेना है, उनका क्वाथ करना है और उसको मॉर्निंग और नाइट में उनको पिला देना है, ठीक है। जो भी मतलब जिनको देना है उनको मॉर्निंग और नाइट में पिला देना है। और जो हल्दी रहेगा उसका चूर्ण जो रहेगा मध और जो भी आंवला स्वरस रहता है उसमें डाल के उसको देना है। तो ये याद रखो।
उसके बाद देखो फ्रेंड नेक्स्ट जो है, जो मैं जिसके बारे में बात कर रही थी आपको, कफनाशक जो दाह योग यहाँ पे बताया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये श्लोक ही रट लो यार, अगर होता है तो, क्योंकि ये नाम तो आपको कभी याद नहीं होने वाले। श्लोक के इसमें देखो एक एक लाइन में दिया है, हरितकी कटफल मुस्तलोद्रम, मतलब इसमें हिरड़ा है, कायफल है, नागरमोथा है, मुस्त मतलब नागरमोथा, और लोध्र मतलब पठानी लोध्र। उसके बाद नेक्स्ट वाला है पाठा विडंग अर्जुन धन्वनाश्च, मतलब इसमें पाठा दिया है, वावडिंग दिया है, अर्जुन की त्वक दी है और धमासा दिया है। उसके बाद उभे हरिद्रम तगरम विडंगम, मतलब उभय मतलब दोनों भी, दारू हरद और नॉर्मल जो हरद रहती है वो, तगर मतलब इसमें तगर बताया, और विडंग मतलब वावडिंग, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कदम्ब शाल अर्जुनादिप्य काश्च, मतलब इसमें क्या क्या बोला है, कदम्ब बोला है, कदम की साल देनी है, शाल साखू देनी है, वृक्ष की जो साल रहती है वो अर्जुन साल, और ओवा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दारवी विडंग खदीरो धवश्य, मतलब इसमें दारवी मतलब दारू हळद बोला है, वावडिंग बोला है, खदीरो मतलब खैर की जो साल रहेगी, धवश्य मतलब धमासा साल जो भी रहेगा, त्वक रहेगा उसका वो। उसके बाद सुरारु कुष्ठ अगुरु चंदनानी, मतलब इसमें सुरा है मतलब देवदार बोला है, कुष्ठ है, अगुरु है और चंदन, ये याद रखना है। उसके बाद दारव्या अग्नि मंथो त्रिफला सपाटा, यहां तक याद रखना है। उसके बाद आगे वाला योग बताया है, देखो यहाँ पे दारू हड़द बोला है, अग्निमंथ बोला है, त्रिफला में तो हिरड़ा भेड़ा आवड़ा आ जाएगा, और इसमें पाठा भी बताया है। नेक्स्ट वाला जो है पाठाच मुरुवाच तथा श्वदंश्रा, तो इसमें पाठा भी आ जाएगा, मुरुवा भी आ जाएगा, और श्वदंश्रा गोखरू बोल सकते हो आप लोग श्वदंश्रा को, ठीक है। उसके बाद देखो यवान्यु उशिरान्य अभया गुडुची चव्य अभया चित्रक सप्तकर्णा, तो गुडुची तक याद रखना है आपको इसमें, पहले इसमें तो यवागु है, यहाँ पे उशीर है, अभया है और गुडुची, ये याद रखना है, ठीक है। ओवा वाड़ा हिरड़ा और गुड़वेल याद रखना है, ठीक है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट तो दिया है चव्य अभया चित्रक सप्तपर्णा, तो इसमें चव्य है, ये नाम में ये हिरड़ा है, उसके बाद चित्रक और सप्तपर्णा, ये पूरे बताए। और ये टोटल हो गए जो भी बताया है, पादे कषाया कफे मिहिनाम ते दशोपदिष्टा मधु संप्रयुक्त यहाँ पे बोला है। इसका जो सेवन है अगर हम लोगों ने मधु के साथ किया तो ज्यादा लाभदायी रहेगा, ऐसा बोला है, जो भी हमने अभी तक 10 योग देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो फ्रेंड, यहाँ पे उशीर लोद्र अंजन पित्तस के लिए दाह जो योग बताया है, पित्तस प्रमेह नष्टि के लिए, नाश्ता के लिए। तो देखो यहाँ पे उशीर लोद्र अंजन चंदनान उशीरम मुस्ता अमलक अभयानाम, तो इसमें देखो पहला है उशीर, उसको वाड़ा भी बोल सकते हैं, और लोद्र है, अंजन है, चंदन, चंदन तक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी फिर से उशीरम मुस्ता अमलका अभयानाम, मतलब इसमें वाड़ा नागरमोथा आएगा, मुस्ता मतलब नागरमोथा, अमलकी तो पता है आंवला, और जो भी कना मतलब हिरड़ा, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखो पटोल है, निम्बा अम्लक अमृता नाम, मतलब जो भी पडवल रहेगी उसकी लीफ रहेगी, उसके साथ जो भी निम्ब रहेगा अम्ल, उसके बाद अम्ल का अमृता नाम, मतलब अम्ल की मतलब आंवला, और उसके साथ अमृता मतलब गुड़वेल का जो भी सिनोनिम बोल सकते हो। मुस्ता अभया पद्म का वृक्ष का नाम, मतलब मुस्ता मतलब क्या, नागरमोता है, अभया मतलब हिरड़ा, पद्य मतलब पद्यकाष्ठ, उसके बाद वृक्ष का नाम मतलब कुड़ा जो रहता है उसकी साल बोल सकते हो, ठीक है। लोध्र अंबु कालियक धातकी नाम, तो यहाँ पे देखो लोध्र बोला गया है, उसके बाद जो भी काले कलर का वायर रहता है वो बोला गया है, और लोध्र अंबु कालीय बोला गया है ना यहाँ पे। तो कालीयक का मतलब रहता है फ्रेंड पीत चंदन, ठीक है। अंबु मतलब यहाँ पे वाला बोला गया है, कालीयक मतलब आपको याद रखना है पीत कलर का जो चंदन रहेगा उसको बोला है, ठीक है। धात की नाम मतलब जो भी धायटी की फ्लावर्स रहती है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्बु अर्जुनाम्र अति अमृता नाम निशोत्पला नाम, तो यहाँ पे देखो निम्ब है, उसके साथ निम्ब साल के साथ अर्जुन है, अर्जुन के साथ आम्रा तक, और निशा किसको बोलते हैं, हल्दी को, ये सभी को पता होगा। उत्पल मतलब भी हम लोग नीलकमल को बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। शिरीष सर्ज अर्जुन केशरा नाम, अभी इसमें देखो शिरीष दिया है, जो शिरीष की त्वक रहेगी, उसके बाद सर्ज भी दिया है, सर्ज की त्वक, अर्जुन की त्वक, ये तीनों की त्वक लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बताया है
अर्जुन केशरानाम, मतलब इसमें नागकेशर बताए, केशरानाम मतलब नागकेशर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो प्रियंगु पद्योत्पल किंशुका नाम, मतलब पहला तो प्रियंगु है, उसके बाद पद्य, मतलब पद्य अभी देखा था हमने, प्रियंगु के साथ जो भी पद्यो रहेगा रक्त कमल, उसके बाद उत्पल मतलब नील कमल रहता है, और किंशुक का मतलब रहता है पलस, तो पलस के जो भी पत्ते रहेंगे वो याद रख रहे हैं, पत्ते या फिर फूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो अश्वत्थ पाठासन वेतसानम, अश्वत्थ का मतलब रहता है जो भी पिंपल रहता है वृक्ष उसको बोलते हैं, उसके बाद पाठा मतलब तो पाता ही रहता है, आसन वेतसानम मतलब आसन उसकी जो साल रहेगी आसन की, ठीक है, वेत, ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंटक टेर्युत्पल मुस्तकानम, उसके बाद कंटक वगैरह रहेगा तो इसमें दारू हलद आएगी, उसके बाद उत्पल मतलब तो नीलकमल रहेगा, उसके बाद मुस्त मतलब नागरमोथा, तो ये सारी चीजें जो रहेगी फ्रेंड पित्तस के लिए। तो यहाँ पे इस भी क्वाथ में ये इनका क्वाथ बना के उसमें मध मिक्स करके खाएंगे तो पित्तस प्रमेय में बहुत उपयुक्त है, ऐसा बोला गया है। ये देख लिया फ्रेंड। अभी देखो व्यावहारिक लाइफ में भी हमें बोला है, लेकिन इसमें इतना कुछ बताया नहीं है, बस आपको ये लास्ट वाली लाइन याद रखनी है कि नॉर्मल व्यवहारिक लाइफ में पित्तस प्रमेय में हमें यव मंथ देना है, यव भाजन भावना, मतलब यव की भावना देकर भी भोजन या फिर पीने के लिए वगैरह दे सकते हैं हम लोग, या फिर जल को संस्कृत करके। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। और उसके बाद स्नेह प्रयोग, तो स्नेह प्रयोग में भी आपको याद रखना है, अभी कोई भी समझो, पहला दिया है वातस प्रमेय है, लेकिन अगर उसमें कफस का अनुबंध है तो कफनाशक कषाय सिद्ध तेल का हम लोग इसमें प्रयोग करना है, अगर पित्तानुबंध है तो सिंपली घुरुत का प्रयोग करना है। ठीक है, और कषाय प्रयोग में हमें स्पेशली मेद कफ इनका शमन कैसे करेंगे ये सोचना है, और उसकी वजह से जैसा स्नेह लगेगा वैसे देना है, तेल घृत जो भी डिपेंड करेगा वैसे देना है। अभी यहाँ पे और एक बोला है कफ पित्त जो प्रमेय रहेगा तो उसमें हमें उपचार क्या क्या करवाना है। ठीक है, तो कफ पित्त प्रमेय उपचार, कफज और पित्तस प्रमेय जो रोगी रहेगा तो उसमें हमें कंपिल्लक सप्तपर्णा साल, शालकोष्ठ बेहड़ा रोहिड़ा कुटज साल, जो कवट रहेगी उसके फूल का चूर्ण मध के साथ सेवन करने के लिए देना है, या फिर इसको अगर मध के साथ नहीं दिया तो ये जो औषधि की फूल है, फ्लावर्स है, या फिर उसके साल जो भी रहेगा, त्वक रहेगा, उसका चूर्ण करके एक कर्श इतने प्रमाण आंवला का जो रस रहेगा ना उसको उसमें डाल के देना है। और जुन्ने मतलब वो जो औषध है बहुत ही पुराना अगर होता है तो उसके बाद उसमें जुनेय, गेहूं, निहार, जो भी कोदरव का जो भी भात रहेगा, जो भी फेवरेट जो भी जंगल पशु पक्षी का मांस रहेगा उसके साथ उसको खाने के लिए देना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वातस प्रमेय में जो भी स्नेह कल्पना रहेगी, तो वातस में जो स्नेह कल्पना हम लोग देते हैं, कफज और पित्तस प्रमेय वाले जो लोग रहेंगे उसमें वायु का अगर अनुबंध है तो वो देख के ही हमें क्या करना है, स्नेह प्रयोग की कल्पना करनी है। और जो कफस प्रमेय रहेंगे तो उसमें हमें सिंपली क्या करना है, कफनाशक कषाय सिद्ध तेल प्रयोग करना है। और पित्तस प्रमेय में क्या याद रखना है, अगर वातानुबंध है तो पित्त शामक कषाय सिद्धि घृत प्रयोग करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो त्रिकंठ खाद्य स्नेह तेल घृत बताया है, तो इसमें बहुत सारे द्रव्य दिए हैं, जैसे गोखरू है, पाषाण बेत, पांढरा काल, शुद्ध बिबे, अतिविष, लोद्र, वेखंड, पडवल की पत्ते है, अर्जुन साल, निंब साल, नागरमोता, हल्दी, पद्यकाष्ठ, ओवा, मंजिष्ठा, अगर, रक्तचंदन, ये सारा जो है इनका क्वाथ बनाना है पहले तो, और इनका जो कल्क बनेगा तो उसको तेल में सिद्ध करके फिर कफज और वातस प्रमेय में उसका प्रयोग करना है। अगर पित्तस प्रमेय देना है तो सिंपली उसको घृत के साथ देना है। और वात पित्त कफ अगर तीनों की लक्षण हमें उसमें दिख रही है तो हम लोग दोनों भी तेल और घृत दोनों इनको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और जो भी मेडिसिन हम लोग इसमें ले रहे हैं मतलब क्वाथ उसके 4 पट लेना है, और चतुर्थांश कल्क जो है उसमें डाल के घृत और तेल यमक ऐसे साथ साथ में दे सकते हैं हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड जो मैंने अभी आपको बताया था कि तीनों भी मतलब कोई भी हमें अगर प्रमेय है तो सभी प्रमेय के लिए दूर करने के लिए जो बताया है फल त्रिकादि क्वाथ, इसमें आपको त्रिफला याद रखना है, आंवला, हिरड़ा, बेहड़ा, उसके साथ दारू हल्दी, इंद्रावन और नागरमोता। ठीक है, वहां पे देवदार लिखा था, यहाँ पे दारू हल्दी लिखा है। ठीक है, तो सॉरी इंद्रावन लिखा है यहाँ पे, वहां पे देवदार लिखा था। तो इनका जो क्वाथ रहेगा उसको हल्दी चूर्ण और मध में मिक्स करके फिर उसको देना है खाने के लिए। और उसके बाद जो भी यहाँ पे आएंगे लोद्रासव वगैरह बताए हैं,
तो फ्रेंड्स लोद्रासव में आपको जो यहाँ पे जो द्रव्य बताया है, जैसे लोद्र है, कचूर है, पुष्कर मूल है, लहान वेलची, मुरवा, वावडिंग, आवला, हिरडा, बेहड़ा, ओवा, चव्य, प्रियंगू, सुपारी, इंद्रवन का जो भी मूल रहेगा, काड़े, चिराइत, कुटकी, भारंगी, तगर, चित्रक मूल। तो ये जो द्रव्य है इसके साथ ही और भी बताया है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे द्रव्य है। आपको जितने याद रखते हैं उतने याद रखो। जैसे पिंपली मूल दिया है, कोष्ठ, अतिविषा, पाठा, इंद्रजव, नागकेशर, इंद्रजव, नखी, तेजपत्ती, मिरी, केवटी, मोथा। ये पूरा जो भी द्रव्य यहाँ पे बताया है सभी को एक एक कर्ष मात्रा में लेना है। एक द्रोण सभी को पता है, यहाँ पे ऐसे ओंजल भर जो रहता है उसको बोलते हैं एक द्रोण, ठीक है। तो उसमें जल डाल के उसको बॉईल करना है और उसका 1/4 जो क्वाथ रिमेनिंग रहेगा तो उसको नीचे उतार के लेना है। और ये जो क्वाथ रहेगा उसके हाफ मात्रा में उसमें मध मिक्स करना है। और मध मिक्स करने के बाद वो जो क्वाथ रहेगा उसको घृतलिप्त, मतलब जो भी जो घट रहेगा जिसमें हम लोग ये डाल के रखेंगे तो उसको पहले ही घृत से हमें ये करके रखना है, ठीक है। और वो जो भी मटका रहेगा उसको पूरे मतलब क्या बोल सकते हैं, नेक रीजन तक उसको पूरा भर के रखना है और एक अच्छी प्लेस देख के वहां पे रखना है उसको। और उसका मिश्रित क्वाथ जो रहेगा वो स्वच्छ जो भी मृत पात्र रहेगा या फिर बॉटली रहेगी उसमें डाल के रखना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 2 पल जो मात्रा रहेगी उसमें पानी मिक्स करके फिर मॉर्निंग और नाइट में दोनों टाइम में जैसे ही खाना खत्म हो जाता है उसके बाद उसको प्राशन करना है। और ये जो आसव रहेगा वो कफस प्रमेह, पित्तस प्रमेह, पांडु, अर्श, अरुचि, ग्रहणी, किलास और इधर और भी जो भी कुष्ठ रहेगा उनको दूर करेगा। तो ये आपको मेन ये याद रखो। हमने जो देखा अभी तो उसमें स्पेशली जो है किस किस के लिए बोला है, कौन से व्याधि के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्रमेह में देखो कफस, पित्तस, उसके बाद पांडु, अर्श, अरुचि, ग्रहणी, किलास, मतलब अलग अलग जो भी कुष्ठ रहेगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है दंत्यासव है। तो दंत्यासव में भी यहाँ पे जो भी लोद्र में जितने द्रव्य बताए ना वो सारे द्रव्य इसमें आएंगे, एक एक कर्ष। और उसके साथ दंत्यासव मतलब दंती मूल जो रहेगा इसमें 8 पल हमें लेना है, ठीक है। जैसे हमने लोद्रासव में जितने द्रव्य का कल क्वाथ बनाया था वैसे ही इसमें भी क्वाथ बनाना है। और जितना क्वाथ रहेगा उसके हाफ क्वांटिटी में मतलब 8 पल उसमें शुगर डाल के फिर उसको संधान करने के लिए छोड़ देना है। और वो जैसे आसव तैयार होता है हमें यूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो भल्ला तक आसव दिया है। तो इसमें भी वही सेम द्रव्य बोला है, लेकिन इसमें याद रखना है आपको, इसमें भल्ला तक मतलब जो भी हम लोग बिबा बोलते हैं उसको 4 पल उसमें डाल के उसका क्वाथ बनाना है। ऊपर के सारे द्रव्य सेम आ जाएंगे, जैसे हमने लोद्र इसमें देखा था वैसे ही सेम। तो उसमें इसमें भी हाफ जो रहेगा उसमें मध ऐड करना है हाफ प्रमाण में, और 8 पल इसमें शुगर, जैसे यहाँ पे भी हमने 8 पल ही डाला था वैसे ही। फिर मतलब हमें पता है ना ये शुगरिंग एजेंट हम लोग इसमें ऐड करते हैं जब भी हम लोग आसव संधान कल्पना करना है तो करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो रेडी हो जाएगा और उसको सेम जिसको जैसे यहाँ पे जो भी व्याधि के लिए बोला था हमें वैसे ही ये भी उसी व्याधि के लिए यूजफुल होता है। अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है फ्रेंड, हमने सभी कुछ देखा लेकिन इसमें प्रेय द्रव्य कौन से मतलब क्या पिलाना है उनको, तो याद रखना है इसमें कोई भी प्रमेय हो तो उसमें खैर का जो भी लाकुड़ रहेगा, असन जो भी असन रहेगा उसका लाकुड़ या फिर अश्वत्थ वड़, इसमें सभी जो लाकुड़ रहेगा उसका जो भुस्सा रहेगा 1 कर्ष लेना है। 1 प्रस्थ जल में अर्धवशिष्ट पाक करके उस जल प्राशन करना है। या फिर सिंपली आपको अगर याद नहीं रहता है तो कुश जल ले सकते हो या फिर मध पानी, त्रिफला का क्वाथ, उसका रस, उन जो भी मतलब ऊना जो क्या बोलते हैं सनलाइट में जो भी रहेगा सिद्धू बना के फिर वो मनुका वगैरह रहता है ना स्वच्छ जूने मध्य के साथ वो प्राशन करना है, ये भी याद रख सकते हो। अभी जो नेक्स्ट वाला है फ्रेंड इसमें संतर्पणजन्य के बारे में देखो क्या बताया है यहाँ पे। अगर किसी में संतर्पणजन्य प्रमेह में अन्नपान क्या करना चाहिए, अगर जांगल जो पशु पक्षी का मांस रहेगा जो हमें पता है ना वो सड़ई ऐसी रहती है और उसके ऊपर ऐसे गोल गोल करके वो जो क्या बोलते हैं बेक करते हैं ना मांस वगैरह अलग अलग जिसको कबाब बोला जाता है, तो वो या फिर सातू से बने हुए अनेक खाद्य पदार्थ हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। और आवश्यकता के अनुसार संशोधन, अरिष्ट पान, कषाय पान, अवलेह के सेवन से संतर्पणोक्त प्रमेय का शमन भी करना होता है इसमें। जो भी बेक किया हुआ जो भी सातू रहेगा या फिर सातू से जो भी कोरडे मतलब ड्राई जो भी सत्तू रहेंगे जो मतलब जो भी
लोग खाते हैं हमेशा, तो उनको कभी प्रमेह होता नहीं है, ऐसा बोला गया है। और इसमें मूंग और जो भी आंवले जो नित्य सेवन करता है ना, तो उसमें भी प्रमेह, श्वित्र, मृतकुच्च, कफज व्याधि और कुष्ठ कभी नहीं होता है। तो याद रखो ये चीजें खानी चाहिए, जिसमें भी संतर्पणजन्य रहेगा तो उसमें कभी भी प्रमेह होगा नहीं। अभी यहाँ पे भी वही दिया है फ्रेंड कि हमें जो भी संतर्पणजन्य रोग वगैरह है उसमें उपचार वगैरह क्या करना चाहिए, वही बताया है। उसके बाद व्यायाम और बाह्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड, बहुत ही टाइप के आसन वगैरह करना चाहिए जो भी इंसान जिसको हुआ है प्रमेह। कष्टकारक काम करना चाहिए, बहुत ही मतलब ऐसे घिस घिस के उसके बॉडी पे ऊपर पूरा लेप लगाना है, ठीक है। जो भी मतलब औषधि सिद्ध वाला लेप जो भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर उसको अवगाहन करवाना है, स्नान, परिषेक, वाला, दालचीनी, लहान वेलची, अगर, चंदन, इन सभी का लेप लगाना है, जिसकी वजह से उसको प्रमेय नष्ट हो जाए, ठीक है। अपतर्पण का एक बात बताइए यहाँ पे कि दोष के अनुसार अपतर्पण अगर करवाना है हमें प्रमेय में, तो इसमें उसके बॉडी में जो भी क्लेद रहेगा, चर्बी रहेगी, मेद धातु, कफ, ये बढ़ने की वजह से ही तो प्रमेय उत्पन्न हो रहा है ना। तो इस वजह से इसकी मेन चिकित्सा करनी है हमें। कफज और पित्तज प्रमेय में हमें याद रखना है अपतर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अभी और भी बताया, जैसे वातोल्बन प्रमेय चिकित्सा भी बोला है, जैसे कफ और पित्त अगर वृद्ध अगर है और ज्यादा वायु बढ़ रहा है उसमें, तो वातज प्रमेय में जी चिकित्सा बताई है 30 यही पे वो ही चिकित्सा आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अभी एक यहाँ पे बोला है निदान त्याग, मतलब जो भी हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है ना, उसको त्याग देना है, ठीक है। अभी और एक बोला है रक्त पित्त में प्रमेय का भ्रम निवारण। अगर किसी के बॉडी में समझो ऐसा हो रहा है कि उसको जो भी पूर्व रूप है, कोई हमें पूर्व रूप नहीं दिख रहा है, ठीक है। हल्दी के रंग की, मतलब उसको मूत्र उत्सर्जन, यूरिन जो हो रहा है उसको हल्दी के कलर की है, तो समझना है हमें। अगर पूर्व रूप नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रमेय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको रक्त पित्त हो गया होगा, ऐसा आपको समझना है। यहाँ पे और एक चीज है, देखो, प्रमेय विशेषाच्या निर्णयाचा आधार, मतलब यहाँ पे बोला है कि समझो एक कोई पेशेंट है, उसमें अगर मूत्र जो यूरिन रहेगा वो बहुत ही मधुर और स्निग्ध है, मध के समान है, वर्णादि युक्त है, तो हमें मन में आ सकता है कि कफादि दोष जो है अगर उसमें क्षीण हो गए हैं, और जो भी हमें अभी तक जो सिम्टम हमने देखे थे वो अगर दिख रही है तो उसको हमें वातज प्रमेय समझना है, ऐसे यहाँ पे बोला है। और संतर्पण कर जो भी आहार विहार की सेवन की वजह से जो भी इतिहास हमें उसमें मिला है, तो उससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि वो कफज प्रमेय भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी थोड़ी मतलब समझना है, एकदम डायरेक्ट इस पे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। और जो हमने चीजें देखी थी याप्य, साध्य, असाध्यता के ऊपर, तो याद रखना है कफ प्रमेय हमने क्या बोला था कि साध्य है, लेकिन अगर समझो उसी पेशेंट में अगर बहुत सारे हमें लक्षण दिख रहे हैं या फिर पूर्व रूप भी दिख रहे हैं, ठीक है, पूर्व रूप में भी स्वेद, अंगगंध ये दिख रहा है, तो याद रखना है कफज भी हुआ तो भी वो असाध्य हो सकता है, ठीक है। और पित्तज में आपको याद रखना है, याप्य बोला था हमने, लेकिन उसमें अगर पूर्व रूप सहित है, मतलब उसमें है पूर्व रूप, तो वो भी असाध्य बोला गया है। और कफज पित्तज प्रमेय में वातानुबंध अगर है, वात अगर है, तो उसमें वो भी साध्य हो सकता है, ऐसे बोला है। पित्तज प्रमेय पूर्व रूप, अगर पित्त में पूर्व रूप नहीं भी है तो भी वो साध्य नहीं है, ऐसे बोला है, ये भी चीज याद रखो। और पित्त में अगर मेद ज्यादा दूषित नहीं हुआ है, मेद का इंपॉर्टेंट है, देखो, मेद अगर ज्यादा दूषित नहीं हुआ है तो सिंपल समझना है आपको कि वो साध्य हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और एक सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए फ्रेंड, अगर समझो किसी पेरेंट्स को प्रमेय है और उससे जो बेबी बनता है दुष्ट बीज से, उनके जो बीज है उसको दुष्ट बीज बोला गया है, तो उससे जो बेबी बनेगा ना उसमें अगर प्रमेय निकलता है वो तो असाध्य बोला गया है। और या फिर हमारे घर में किसी को भी प्रमेय होता है तो वो भी असाध्य ही बोला गया है, ठीक है। विद्वान ने जो है उनकी चिकित्सा नहीं करने के लिए बोला है। और पता है क्या, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रमेय है तो उसमें ये पीड़का की उत्पत्ति होगी एज अ उपद्रव बोल के, तो चरक के अनुसार हम लोग याद रखेंगे 7 उपद्रव, मतलब 7 प्रमेय पीड़का बोल सकते हो। शराविका है, कच्चपिका है, जालिनी, सरशपी, एलर्जी, विनता और विद्रदी।